आज हम पढ़ाएंगे क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पढ़ाएंगे। सेल के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कि सेल क्या होती है। डेथ सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने डिस्कवर किया था, और लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाने थे कि सेल क्या होती है। सेल की डिफिनीशन होती है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ लाइफ की। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, हमारी सेल से बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, पूरी ह्यूमन बॉडी यानी सिस्टम बनता है। और डेथ सेल को किसने डिस्क्राइब किया था, किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था डेथ सेल को? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, किसमें, कॉर्क सेल्स में। किसमें डिस्कवर किया था, कॉर्क सेल्स में। और हमारा जो लाइव सेल था उसको किसने डिस्कवर किया था, हमारे लाइव सेल को डिस्कवर किए थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, किसमें, इन पॉन्ड वाटर में। ठीक है, उन्होंने वाटर की मतलब तालाब के पानी को देखा तो उसे लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उस बूंद पानी की उस बूंद को रखा और उसमें ऑब्जर्व किया कि कुछ मूवमेंट करता हुआ, मतलब मूवमेंट करता हुआ नज़र आया उसमें, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर सा मूवमेंट करता हुआ। तो इससे पता चला कि जो है लाइव सेल किसने डिस्कवर की, लाइव सेल हमारी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ठीक, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल के बारे में पता चल गया, सेल थ्योरी किसने दी थी, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, दिस सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट। ठीक है, एक स्लाइड इन 1838 में एंड हमारे सॉन सेकेंड। ठीक है, 1839 में इन्होंने प्रपोज किया था हमारी सेल थ्योरी को। ठीक, इट सेज दैट ऑल प्लांट्स आर एंड एनिमल्स, स्लाइडन एंड सॉन ने कहा था कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो कंपोज होते हैं ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल से बने हुए होते हैं। जितने एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो हमारे कंपोज होते हैं, बनते हैं किससे, सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से। ठीक है, सेल थ्योरी समझ में आई। सेल थ्योरी जो मैथियस लाइडेन थे और थियोडर सॉन ने उन्हें प्रपोज किया कि सेल थ्योरी क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, जितने सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग हो गए, नॉन लिविंग प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपोज होते हैं एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी आता है कि जितनी सेल्स होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन सेल से होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी सेल की शेप जो है सेम हो एनिमल्स में या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या एक ही सिंगल सेल से बनी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल से ही स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मेशन होता है, पूरी बॉडी पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और फंक्शन भी, जो सिस्टम ऑर्गन्स होते हैं एक सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी सिस्टम में, वो ऑर्गन जो फंक्शन करती है वो भी सेल के थ्रू ही करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इसमें दिया गया कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। दिस सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ लाइफ की या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम अदर सेल से। ठीक है, जितने भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो हमारे न्यू सेल्स जो फॉर्म्ड होती है वो पहले की जो पुरानी सेल्स होती हैं उसी सेल्स में डिवीज़न होता है। जैसे ये हमारी पुरानी सेल्स हो गई, जब इसका डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न के बाद जो सेल्स होंगी कुछ यूं इनका डिवीज़न होगा। ठीक है, इसके बाद दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो 1855 by suggesting that
All cells arises from pre-existing cells। ठीक, जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, विर्शो, 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंडेड किया। क्या किया? एक्सपेंडेड किया कि जितने भी सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है या न्यू सेल्स जो फॉर्म्ड होती हैं, वो कैसे फॉर्म होती है? वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती है। ठीक है, जो पहले सेल्स होती हैं उन्हीं सेल का डिवीजन होता है, आफ्टर डिवीजन न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो जो वॉल का फॉर्मेशन होता है उसमें ढेर सारे ईंटों का अरेंजमेंट होता है, तो एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही ढेर सारी सेल्स मिलती हैं, सेल्स ढेर सारी मिल करके अरेंज होती हैं। सेल्स के अरेंज होने से ही ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारा, और इसी ऑर्गन सिस्टम को जैसे इसीलिए से हम क्या कह सकते हैं, सेल को क्या कहते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है ऑफ लाइफ की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ऑल सेल्स जो होती हैं वो कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी एज प्रपोज बाय द स्लाइडेन एंड सॉन। स्लाइडेन जो हैं वो बॉटनिस्ट थे, और जो सॉन हैं ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, दिस सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बहुत ही छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग जीवित कोशिका होती है लाइफ की। इट इज़ सो स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है, दैट इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितनी भी सेल्स होती हैं सबका शेप सारी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। साइज ऑफ सेल्स आल्सो डिफर्स। ठीक है, साइज जो होती है सेल की वो हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में। इसमें न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनेलीज भी फॉर्म होते हैं सेल से। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life. All living cells exhibit certain basic properties like respiration, growth, metabolism, etc. जितने लिविंग सेल्स होंगे, जो जीवित कोशिकाएं होंगी, उनमें एक बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि रिस्पायरेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन। ठीक, ये सारी जो प्रोसेस है वो लिविंग सेल्स में होगी। जब उसमें रिस्पायरेशन होगा, उसमें मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा, डाइजेशन की प्रोसेस होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, तो इससे पता चलेगा कि जो सेल्स है वो कैसी सेल्स है, वो जीवित कोशिका है, वो लिविंग सेल्स है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और दियर प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से या फिर सेल से बने प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। सेल्स ओरिजिनेटेड होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, पुरानी सेल्स जो होती हैं उसी से हमारी न्यू सेल फॉर्म्ड होती है। ए मदर सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस daughter cells, hence cells exhibit cell division. ठीक है, the cell theory was proposed by the M.J. Sliden and Theodore Swan. Sliden prepared the cell theory in plants of 1838 and Swan prepared the cell theory of animals in 1839 में। The silent features of it, साइलेंट फीचर्स हैं कुछ कि सेल जो है इज द यूनिट होती है ऑफ लाइफ की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ लाइफ की, और सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ऑल लिविंग सेल्स राइजेस होती हैं ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुरानी सेल से ही। सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस लाइडेन 1838 एंड ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर शॉन 1839 में। रुडोल्फ विर्चो 1855 में लेटर एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, बाद में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऐड किया after given theory to scientists Sliden and Swan. Rudolf Virchow added the concept of formation of cells, cell कैसे बनती है, to this theory omnicellular, acellular। ठीक है,
इस थ्योरी को क्या कहा है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। समझ में आ गया? सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी को किसने दिया था? सेल थ्योरी के 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट ने मिल करके, एक हमारे थे जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस लाइडेन हैं, जिन्होंने 1838 में बताया कि जितनी भी प्लांट्स होते हैं वो सारे प्लांट्स जो है वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे दूसरे, जिनका नाम क्या था? थियोडोर सॉन था। इन्होंने 1839 में बताया कि जो एनिमल्स होती हैं वो सेल से फॉर्म्ड होती हैं, सेल से बनी हुई होती हैं। फिर रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में, सेल थ्योरी को एक्सपेंडेड किए फिर से, और उसमें एक कॉन्सेप्ट को ऐड किया कि फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।